सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बी के ऑनलाइन क्लासेज में। साथियों, साला दर्पण पर स्टाफ आईडी से अपने अपना प्रपत्र 10 भरना है, जिसके संबंध में मैंने कल ही एक वीडियो डाल दिया था अपने YouTube चैनल पर। और एक बीकानेर का आदेश आया था संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा समस्त संभाग को साला दर्पण पोर्टल पर कार्मिक विशिष्ट विवरण को लोक व सत्यापन के संबंध में बिल्कुल गाइडलाइन जारी की गई है। 10 जुलाई तक को आपको अपनी स्टाफ आईडी से स्टाफ प्रोफाइल टैब में जाके इसको भरना है और 15 जुलाई के बाद पीओ इनको वेरीफाई करेंगे। अत्यावश्यक रूप से सभी जो पुराने और नए कार्मिक है सभी को यह भरना है। इस संबंध में मैंने कल एक वीडियो तो डाल दिया था और आपको सूचित कर दिया था कि प्रपत्र 10 सबको भरना है। इसी संबंध में किस प्रकार भरना है सारी प्रोसेस बताने वाला हूं, क्योंकि नई प्रोसेस है, नया सिस्टम है। ओल्ड वालों को और सबको भरना है। इससे क्या होगा, सारी की सारी जो जानकारी है पुराने जो भी है शैक्षिक कार्मिक कहीं भी लगे हैं उनको सबको भरना है ये साला दर्पण पे, ठीक है। और सारी की सारी जो कमियां है वो सुधार हो जाएगी, गवर्नमेंट के पास अच्छा डाटा चल के चला जाएगा। प्रपत्र 10 की जो खामियां है वो पूरी हो जाएगी। नई प्रोसेस है, नया है, सब कुछ आपको भी समझ में आ जाएगा। देखना, आप स्टाफ लॉगिन से अपनी यूजर आईडी पासवर्ड डाल के कैप्चा डाल के लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद साथियों आपके सामने ऐसा होम पेज आ ही जाता है। यहाँ इसमें आता है, देखो प्रोफाइल में, जैसे ही आप प्रोफाइल में क्लिक करोगे यहाँ आता है एंट्री फॉर्म P10 प्रपत्र 10। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे साथियों आपकी जो बेसिक प्रोफाइल है कार्मिक व्यक्तिगत विवरण प्रपत्र 10 यह आ जाएगा। यहाँ आपकी बेसिक जानकारी वगैरह हो जाएगी और नीचे स्क्रॉल करोगे, है ना, नीचे स्क्रॉल करोगे तो ऐसी यह सारी चीजें यहाँ आ रही है। देखो ये नया सिस्टम लागू किया है, मेरे को बहुत अच्छा लगा है कि सारी कमियां दूर हो जाएगी। साथियों एक एक करके आपको इनको सबको भरना है। देखो फील्ड नोट लॉक, मतलब नोट लॉक है, अभी लॉक नहीं किया गया है। तो सबसे पहले व्यक्तिगत है, पर्सनल एजुकेशन, शैक्षणिक प्रशैक्षणिक सर्विस सेवा, पदोन्नति, पारिवारिक पता, बैंक प्रशिक्षण, कोई कारण है, कोई नोटिस वगैरह आया हुआ है विभागीय, तो उसके बाद में सेवा समरी विवरण, या आपका डाटा फेच होता है। फिर आता है स्टूडेंट रिजल्ट, विद्यार्थी परिणाम, यहाँ आपको विद्यार्थी परिणाम भरना पड़ता है। और लास्ट में आप प्रोफाइल देख सकते हो आप, ठीक है। और कोई सी भी स्टेप आप डायरेक्ट भी देख सकते हो, सारी प्रोफाइल ऐसे कैसे खुलती है, ठीक है साथियों। जैसे आप व्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, जैसे मैं व्यक्तिगत विवरण वाले में व्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर रहा हूं, तो क्लिक करते ही आपके सामने ऐसा आ जाएगा, नोट लॉक पर्सनल व्यक्तिगत, ऐसी जानकारी आ जाएगी इसमें, ठीक है। लॉक करने के पश्चात एंट्री में कोई बदलाव संभव नहीं होगा। लॉक करने के बाद कोई संभव नहीं होगा। यहाँ देखो SI नंबर आ रहा है, GPF नंबर, प्राण नंबर, है ना, NPS नंबर किसी के पास हो तो डाल दीजिएगा, पेन नंबर चेक कर लीजिएगा, ब्लड ग्रुप, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, कास्ट कैटेगरी, रिलीजियन हिंदू हो क्या हो, तो ये सारी चीजें आपको चेक कर लेनी है अपनी बेसिक प्रोफाइल में। इसके अलावा नंबर ऑफ चिल्ड्रन, टोटल बच्चों की संख्या 2002 के पहले और उसके बाद में, होम डिस्ट्रिक्ट जो भी है राजस्थान, अदर डिस्ट्रिक्ट है सारा, होम डिस्ट्रिक्ट, जनाधार नंबर आपके पास है तो डाल देना, पासपोर्ट नंबर तक भी एंट्री करवा रहे हैं। जहां साथियों ये स्टार लगा हुआ है वो चीजें तो आपको जरूरी है, ये चीजें आपको भरना जरूरी है। आर यू स्पेशल टीचर, यस हो तो यस, तो सारी चीजें बाद की भरनी पड़ेगी। अगर आपने नो कर दिया तो आपको नो करने के बाद ये रजिस्ट्रेशन नंबर, एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन, ये आपको डालना ही नहीं पड़ेगा। स्पेशल एजुकेशन वालों के लिए है ये, ठीक है। स्पेशल कैटेगरी स्पेशल एजुकेशन वालों के लिए भरना पड़ेगा। उसके अलावा कुछ आपके, है ना, कुछ मिला है, ऑनर इनाम वगैरह मिला है, प्रशंसा पत्र वगैरह बना है, जिला स्तरीय, संभागीय स्तरीय, कौन सी स्तर से मिला है तो वो भरना है, नहीं है तो कोई नहीं भरना है। उत्कृष्ट खिलाड़ी हो या नहीं हो, सारी ये चीजें जो भी व्यक्तिगत चीजें है, ये आपको मेडल वगैरह मिला है क्रिकेट वगैरह में तो आपको ये चीजें भरनी है, अन्यथा आपको नहीं भरना है, ठीक है। खेल जिसमें योग्यता रखते हो, मेजर गेम वगैरह, माइनर गेम जिसमें आप विशेष योग्यता रखते हो, BLO हो या नहीं हो, इपिक जो भी आपका इपिक है, इपिक के अनुसार विधानसभा, IFMS ID जो भी आपकी अच्छे अंकों की है जिससे आप भर रहे हो, है ना। वर्तमान पद पर नियुक्ति का प्रकार, कौन सी नियुक्ति आपकी, और डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन एनी गवर्नमेंट सर्वेंट, जो आपकी पहली गवर्नमेंट सर्विस लगी थी वो डेट है इसमें, ठीक है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग है ना, ये आ ही गया। डेट ऑफ ज्वाइनिंग एजुकेशन डिपार्टमेंट, एनी पोस्ट आपका, वर्तमान पद पर कार्य ग्रहण की तिथि, जो भी जहां भी आपकी वर्तमान पद जो स्कूल है वहां आपकी पोस्टिंग है ना। और कार्मिक नियुक्ति अनुसार मूल सेटअप, शिक्षा प्राथमिक शिक्षा सेटअप या माध्यमिक शिक्षा सेटअप, जो भी है माध्यमिक सेकेंडरी वाला है, प्रथम नियुक्ति का विभाग, शिक्षा विभाग, पंचायत राज, ये आपको भरना है। और सबमिट फॉर अप्रूवल, देखो साथियों नीचे आ रहा है सबमिट फॉर अप्रूवल, ये आपको पहले सबमिट करना है। सब कुछ होने के बाद में फिर आपको लगता है कि सारी जानकारी सही है
तो फिर लॉक सेक्शन आपको करना है, डाटा सेव लॉक दिस सेक्शन टू फाइनलाइज। अगर आपको लगता है कि फाइनल है तो आपको लॉक सेक्शन पे जाना है, नहीं अन्यथा लॉक नहीं करना है। पहले अच्छे से सारी चीजें देखनी है, करनी है, ठीक है। जैसे ही आप जाओगे तो दूसरा ऑप्शन आता है शैक्षणिक, है ना। सब कुछ लॉक करने के बाद फिर दूसरा ऑप्शन आ जाएगा शैक्षणिक। शैक्षणिक में साथियों लॉक सेक्शन में, है ना, शैक्षणिक में जाते ही आपको जो 10वीं 12वीं और बीएससी बीएड जो भी आपने बीएससी वगैरह कर रखी है, बीए कर रखी है, उसकी यहाँ डिटेल आ जाएगी, ठीक है। और फिर थोड़ा सा स्क्रॉल करना पड़ेगा, इधर देखो ये ब्लैक वाली लाइन है, इधर थोड़ा सा स्क्रॉल करना पड़ेगा आपको। जैसे ही स्क्रॉल करोगे यहाँ एडिट का ऑप्शन आ जाएगा सारे, देखो स्टेटस नोट अपडेट नोट अपडेट, तो यहाँ एडिट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ एडिट का, तो यहाँ एडिट वाले बटन पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ एडिट का ऑप्शन चालू हो जाएगा शैक्षणिक का, एडिट रिकॉर्ड, एग्जाम लेवल कौन सा है, सेकेंडरी है, बिलो सेकेंडरी है ना, नेम ऑफ एग्जामिनेशन टाइप रेगुलर है नॉन रेगुलर है, वो हो जाएगा बीएससीआर जो भी आपने कौन से बोर्ड से की है, रोल नंबर हो जाएंगे, है ना, यूनिवर्सिटी कौन सी है, बोर्ड कौन सी है, परसेंटेज, टोटल मार्क्स, ऑप्शनल मार्क्स, परसेंटेज, ग्रेड वगैरह जो भी है आपको इसमें सारी चीजें भरनी है शैक्षणिक की, है ना। रिजल्ट फर्स्ट सेकंड ग्रेड, मीडियम कौन सा मीडियम है, डेट ऑफ पासिंग डेट, है ना, ऑप्शनल सब्जेक्ट वगैरह यहाँ हो जाएगा। आप देखो नीचे अपडेट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ अपडेट, यहाँ आपको अपडेट करना है, एक एक चीज आपको अपडेट करनी है, तीनों की, 10वीं की, 12वीं की और ग्रेजुएशन की, ये सारी की चीजें आपको अपडेट पे जा के अपडेट करनी है, एडिट पे जा के, ठीक है। सारी प्रोसेस ऐसी है और सब कुछ सही लग जाए तो उसके बाद में ये लॉक का ऑप्शन आ जाएगा नीचे, ठीक है, ये लॉक का ऑप्शन आ जाएगा। फिर इसी प्रकार ये प्रोफेशनल प्रशैक्षणिक, ये भी योग्यता आपको व्यू पे जाके क्लिक करना है, ये सारा ऊपर आता चलेगा, एक एक स्टेप आपको भरनी है। जैसे इस पे जाओगे देखो प्रशैक्षणिक वाला भी आ गया है ना, बीएड और आरएससीआईटी वाला आ गया, जैसे किसी ने एमए वगैरह किया है तो वो चीज आ जाएगी। यहाँ पे देखो नोट अपडेट आ रहा है, एडिट का ऑप्शन आ रहा है, तो दोनों को अलग अलग एडिट करना है आपको। एडिट पे जैसे ही जाओगे साथियों वही देखो यहाँ एडिट रिकॉर्ड लिखा हुआ आ रहा है, तो एक एक आराम से भर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम ग्रेजुएशन, है ना, बीएड रेगुलर, आरयू राजस्थान यूनिवर्सिटी राजस्थान, रोल नंबर है, पासिंग ईयर है, परसेंटेज वगैरह, टोटल नंबर, ऑप्शनल मार्क्स, अच्छे से एक बार चेक कर लीजिएगा भरा हुआ है, परसेंटेज वगैरह, माध्यम वगैरह। और यहाँ अभी देखो अपडेट का ऑप्शन आ रहा है, अपडेट कर दीजिएगा। और फिर नीचे लॉक का ऑप्शन आ रहा है, तो लॉक करना आपको। नया सिस्टम है सारा, सब कुछ अच्छा लगा मेरे को, सारी जानकारियां क्लियर हो जाएगी। फिर उसके बाद में देखो चौथा ऑप्शन आएगा सर्विस का, है ना, सेवा सत्यापन का, तो सेवा वाला जरूरी हो जाता है पुराने वाले कार्मिकों के लिए, नया होता कोई ज्यादा दिक्कत नहीं। जैसे मेरा भी 2 ही था, पहले मैं 3rd ग्रेड में था, उसके बाद में 2nd ग्रेड में हूँ, तो 2 ही आ रहा है। और स्कूलें भी ज्यादा चेंज नहीं हुई, जिसके ट्रांसफर वगैरह हो गया तो स्कूलें वगैरह भी ज्यादा चेंज हो जाती है। शुरू की ज्वाइनिंग से लेकर अब तक जो कौन सी स्कूल में हो आप, उसका सारा सेवा का विवरण आपको देना पड़ेगा यहाँ, ठीक है। और इसको भी आप थोड़ा सा साइड में कीजिएगा, स्क्रॉल करोगे साइड में, है ना, ऐसे देखो यहाँ बीच में काला काला भी ये आ गया है, यहाँ जिला परिषद टाइपिंग पोस्टिंग वगैरह, ऑर्डर नंबर, मेरिट नंबर, अपॉइंटमेंट वगैरह, नियुक्ति पद वगैरह, परमानेंट डेट, स्थायीकरण कब हुआ था, क्या है, क्या आपको नौसला नाम मिला है, सारा इसमें नौसला नाम के दिनांक वगैरह सारा स्क्रॉल करोगे इधर तो ये देखो ये आ गया इधर। और जैसे ही आओगे यहाँ दोनों तीनों जो भी आपकी स्कूलों की डिटेल है, जितनी भी स्कूल थी, वहाँ एडिट का ऑप्शन आ रहा है यहाँ, ठीक है। तो यहाँ भी दोनों जाके आपको सेवा सत्यापन, आपकी सारी डिटेल जानकारी अच्छे से भरनी है। एडिट वाले बटन पे जाओगे तो देखो यहाँ भी एडिट रिकॉर्ड हो रहा है, फ्रॉम डेट, कौन सी डेट से मेरी पहली पोस्टिंग हुई थी, 12 अप्रैल 2019 को, है ना। डू यू वांट टू प्रोवाइड करंट सर्विस, ठीक है, यस। यहाँ हो जाएगा टू डेट, कौन सी डेट से, मध्यान्ह पूर्व आपने कौन सा किया, मध्यान्ह पूर्व या पश्चात किया है, कार्य मुक्ति कौन सा है, मूल पद, है ना, मूल विषय, ये सारी चीजें आपको बननी है, सब्जेक्ट विषय वगैरह हो जाएगी। दोनों को अलग अलग दोनों को भरोगे ना, डिस्ट्रिक्ट डिटेल वगैरह, टाइप ऑफ पोस्टिंग कौन सी है, जिला परिषद है, आरपीएससी है, ग्रामीण है, स्कूल का नाम वगैरह, ऑर्डर डेट, कौन सी डेट को ऑर्डर आया था ज्वाइनिंग के टाइम में, मेरिट नंबर, मेरिट क्रमांक वगैरह, सारी डिटेल जो सेवा की है, परमानेंट स्थायीकरण की तिथि वगैरह, सारी चीजें आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। प्रोफाइल में सारी चीजें आपको, रिटायरमेंट की डेट कौन सी आएगी, एक्स सर्विसमैन वगैरह सारा चीजें इसमें आ गया। और एक सर्विसमैन तो नो कर देना, यस हो तो यस कर देना। और यहाँ अभी देखो अपडेट का ऑप्शन आ रहा है, अपडेट वाला ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। और लॉक सेक्शन का बाद में करना है, सारी चीजें अपडेट हो जाए तो उसके बाद में लॉक कर लीजिएगा। सेम इसी प्रकार देखो साथियों, फिर अगला पदोन्नति प्रमोशन का, अगर आपने प्रमोशन लिया है तो प्रमोशन की आपको डिटेल भरनी है, ठीक है। यहाँ टैक्स वाली सेवा काल में पदोन्नति, कार्यग्रहण अथवा पदोन्नति परित्याग किया है, यस, अगर त्याग किया तो यस, नहीं तो नो। और टैक्स पे जाइएगा, टैक्स पे एक एक टैक्स सेलेक्ट कीजिएगा, प्रकार कौन सी पदोन्नति है, पोस्ट है, सब्जेक्ट, कार्यग्रहण परित्याग, डीपीसी, आदेश क्रमांक, आदेश दिनांक, कार्यग्रहण तिथि, और आपको सेव करना है कितना आपने त्याग किया है, कितना ग्रहण किया है प्रमोशन,
ये चीजें आप टैक्स में जाओगे ना तब आपको मिल जाएगी। और वही फाइन सबमिट फॉर अप्रूवल है ना, पीओ अप्रूवल करने के लिए सबमिट करना पड़ेगा। और सब कुछ सही लग जाए तो आपको लॉक करना है, एक एक चीजें लॉक करते जाना है। फिर उसके बाद में बैंक डिटेल आती है साथियों, सॉरी पारिवारिक डिटेल आती है। व्यू पे जाना है, आपको क्लिक करना है। व्यू पे जैसे ही जाओगे आपकी पारिवारिक डिटेल आ जाएगी, यहाँ नीचे आ जाएगी। देखो पिताजी का माताजी का जो भी है, लॉक सेक्शन बाद में है, पहले आपको सभी की जानकारी अपडेट करनी है। थोड़ा सा आप स्क्रॉल करोगे तो इधर आ जाएगा, देखो एडिट 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 एडिट, ठीक है। तो अगर आप बच्चे वगैरह ऐड नहीं है तो बच्चे वगैरह ऐड कर लेना, सारा एडिट पे जाके सारा केयर सेव करते जाना आपको, ठीक है। जैसे ही एडिट पे जाओगे यहाँ देखो एडिट रिकॉर्ड, परिवार के सदस्य का नाम, पिता से आदि की तारीख, वैवाहिक स्थिति, व्यवसाय वगैरह क्या है, दिव्यांगता है या नहीं है, सब कुछ डिटेल अपडेट हो रहा है ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना है। और अपडेट का ऑप्शन आ रहा है यहाँ भी अपडेट करना है, पारिवारिक स्थितियां सभी की अपडेट करनी है। जैसे ये हो जाए उसके बाद में आपको एड्रेस पता भी करना है। एड्रेस पते में कोई दिक्कत नहीं है, तो छोटा सा ही होता है। कार्मिक का स्थायी का निवास पता, ये मेरा स्थायी का निवास पता है, ब्लॉक वगैरह गाँव है तिगरिया, तहसील चोमू, तो ये सारी चीजें आपको भरनी है। जिला जयपुर, लोकसभा वगैरह सारा स्थायी पता। और जो वर्तमान पता है जहां आपकी पोस्टिंग है, जैसे मेरी भवानी मंडी में पोस्टिंग है तो भवानी मंडी का एड्रेस दे दिया इसमें, तो जहां आपका है ऐसे। और सबमिट फॉर अप्रूवल डायरेक्ट आपको भरना है, और लॉक सेक्शन का इसमें आ ही रहा है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन में आता है फिर साथियों बैंक का, जो आपकी सैलरी आती है बैंक का। व्यू पे जाना है, व्यू पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही व्यू पे जाओगे तो बैंक का IFSC कोड है, MICR कोड है, बैंक का नाम है, बैंक शाखा नाम है, खाता संख्या है, ये देख लीजिएगा, अच्छी होनी चाहिए आपकी और सही होनी चाहिए। सबमिट फॉर अप्रूवल आपको क्लिक करना है। लॉक सेक्शन पे जाके आपको लॉक करना है, एक एक स्टेप, प्रशिक्षण ट्रेनिंग वगैरह। व्यू पे जाना है, क्लिक करना है। जैसे ये यहाँ जितनी भी ट्रेनिंग आपने की है आज तक वो सारा आ जाएगा इसमें, ठीक है। और यहाँ देखो एडिट का ऑप्शन आ रहा है साथियों, एडिट का आपको लगता है कोई चीजें गलत हो गई है तो आप उसको एडिट कीजिएगा। अलग से कोई ट्रेनिंग ऐड करनी है तो सेव भी ऑप्शन आ रहा है, अलग से ट्रेनिंग भी आप ऐड कर सकते हो। और एडिट वाले पे जैसे क्लिक करोगे देखो यहाँ डब्बे डब्बे से बन गए हैं, आप इनको आप चेंज कर सकते हो और आपको अपडेट करना है, देखो ऐसे फिर आपको अपडेट कर लेना है। एडिट वाले पे क्लिक किया तो अपडेट, तो हर एक ट्रेनिंग को अपडेट कर देनी है आपको, ठीक है। उसके बाद में ही लॉक सेक्शन करना है, या फाइनल का नहीं है तो लॉक सेक्शन करना है। उसके बाद में है साथियों विभागीय जांच कारण बताओ नोटिस का, ये है जो कि बहुत कम कार्मिकों के होता है। यहाँ विभागीय जांच का आ जाएगा सारा। और जैसे ही आप टेक्स्ट पे क्लिक करोगे, चयनित कार्मिक की प्रविष्टि की जांचों का विवरण, अगर आपके पास है कुछ विवरण था, है ना, कोई केस पेंडिंग था, तो टेक्स्ट पे आप जैसे क्लिक करोगे यहाँ आपको जानकारी बननी पड़ेगी। डिपार्टमेंट, इंक्वायरी स्टेटस, टाइप ऑफ इंक्वायरी, इंक्वायरी डेट, इंक्वायरी ऑर्डर नंबर, एक एक आपको क्लिक कर करके आपको भरना पड़ेगा। यहाँ फिर एंट्री हो जाएगी सारी। इंक्वायरी एक्शन रिमार्क देखो ये लास्ट का आ रहा है, तो एक एक पे आपको क्लिक करके आपकी जो भी जानकारी है इंक्वायरी थी वो आपको भरनी है, इसमें सेव होती चली जाएगी। फिर आता है सेवा विवरण समरी, है ना। व्यू पे आप जैसे क्लिक करोगे आपका जो सेवा का विवरण है सारा जो भी आपने भरा था, है ना, आज तक की सेवा का विवरण है, यहाँ आप चेक कर सकते हो। इसमें एडिट नहीं करना है, ये चेक करने के लिए व्यू के लिए है कि आपने जो भरा था वो सही है क्या, ये आपने सही भरा है। और उसके बाद में जो आपका डाटा है वो साइनिक और इम्पोर्टेंट डेट, देखो साइनिक हो जाएगा इम्पोर्टेंट डाटा, जो भी आपका डाटा है सारा यहाँ से साइनिक करना। आपको लगता है सब कुछ सही है तो यहाँ आप साइन कर दीजिएगा। जो प्रपत्र 10 बनेगा वो फिर इसके आधार पे ही बनेगा। देखो इसमें लिखा हुआ है नोट, उक्त सेवा विवरण समरी प्रपत्र 10 की सेवा विवरण टेम में दर्ज सूचना के आधार पर ऑटो जनरेट होती है। यदि उक्त विवरण में कोई विसंगति प्रदर्शित होती है तो आपके द्वारा प्रविष्टि सेवा विवरण प्रविष्टि को ठीक से जांचे। सेवा विवरण में किसी भी प्रकार का बदलाव किए जाने पर साइनिक बटन पर क्लिक कर सेवा विवरण समरी को अपडेट किया जाना अनिवार्य है। तो कोई भी कमी लगती है तो आपको डाटा अपडेट करना रहेगा। ये सेवा समरी वाला हो गया। फिर जैसे ही आप नेक्स्ट पे जाओगे अपडेट करने के बाद फिर अगला ऑप्शन आता है स्टूडेंट रिजल्ट, विद्यार्थी परिणाम व्यू, ठीक है। जैसे ही आप साथियों इस पे जाओगे, इस पे क्लिक करोगे, अलग से टैब ओपन होगा, प्लीज नोट, है ना, इस चीज को ध्यान रखना है। एक ही कक्षा में एक ही विषय को आंशिक रूप से एक से अधिक विषय अध्यापकों के अध्यापन करवाए तो परीक्षा परिणाम सभी विषय अध्यापकों को निर्धारित किया जाएगा, ठीक है। अलग अलग विधायक सभी को करना पड़ेगा। एक ही कक्षा में एक ही विषय को अलग अलग समय अवधि के एक से अधिक अध्यापकों ने पढ़ाया तो अधिकतम समय अध्यापन कराने वाले अध्यापक का परीक्षा परिणाम निर्धारित होगा। तो ये नोट है, HM के लिए भी है, सारा है, इसको ध्यान में रखते हुए आपको इसको भरना है। स्टाफ रिजल्ट वगैरह भरना है। इसको स्क्रॉल करोगे थोड़ा सा नीचे जाओगे तो स्टाफ रिजल्ट में यहाँ सत्र है 2021-22 से भरवा रहा है साथियों, सारे आपको भरना है 21-22 से लेकर 25-26 तक। कोई नए कार्मिक है तो उसका जो कम है तो कम भर देगा। शर्त है और भूमिका है आपकी कौन सी है, टीचर्स की है, प्रिंसिपल की है, ये भूमिका सिलेक्ट करनी है। जिला, ब्लॉक, आपका विद्यालय, अध्यापन करवाएगी, कक्षा अध्यापन विषय। अंतिम परीक्षा में प्रविष्ट
कुल विद्यार्थी, कुल वित्तीय, है ना, कुल उत्तीर्ण प्रतिशत ऑटोमेटिक आ जाएगा। कार्मिक का विद्यालय में ठहराव कितने दिन रहा है वो, कार्मिक का विद्यालय में ठहराव अवधि कब तक थी वो, और आपको सेव करना है। एक एक जानकारी आपको सेव करती जानी है, नीचे इसमें सेव होता चला जाएगा। फिर आपको बैक पे जाना है, सब कुछ सेव हो जाए उसके बाद में बैक पे जाओगे। जैसे ही बैक पे जाओगे ये आपको इस पे ले आएगा प्रोफाइल पे, और यहाँ आएगा फिर लास्ट में आपकी व्यू प्रोफाइल देखे एंड लॉक करे, आपको इस पे देखना है। यहाँ जैसे ही आप देखोगे अपने प्रोफाइल देखिए और लॉक करे, प्रिंट आप यहाँ से ले सकते हो। प्रपत्र 10 लास्ट वाले ऑप्शन में आपको सारी डिटेल जो भी आपने भरा है वो आपको इसमें भरना है। नोट लिखा हुआ है, लॉक करने के पश्चात एंट्री में कोई बदलाव संभव नहीं होगा। यहाँ लास्ट वाले ऑप्शन में जाके आपको जो भी कमियां हैं वो आप देख सकते हो, सारी डिटेल इसमें आप देख सकते हो, कौन सा प्रभार वगैरह है, ज्वाइनिंग वगैरह सारा आपने जो अभी तक प्रपत्र 10 भरा है वो इसमें सारी डिटेल आ जाएगी आपके सामने। एजुकेशनल, प्रोफेशनल सर्विस, बैंक वगैरह, ट्रेनिंग वगैरह सब कुछ इसमें आ जाएगा। और जैसे ही नीचे जाओगे सारा ज्वाइनिंग का, सारा सर्विस का इसमें आ जाएगा। और देखो इसमें लिखा हुआ है, नोट डाल के क्या लिखा हुआ है, उक्त सेवा विवरण समरी प्रपत्र 10 के सेवा विवरण टेम में दर्ज सूचना के आधार पर ऑटो जनरेट होती है। जो भी आपने दर्ज सूचना को ऑटो जनरेट है। यदि उक्त विवरण में कोई विसंगति प्रदर्शित होती है, आपके द्वारा प्रविष्ट सेवा विवरण प्रविष्टि को ठीक से जांचिए। तो आप ही की जिम्मेदारी है ठीक से जांचना है, अच्छे से भरना है। सेवा विवरण में किसी भी प्रकार का बदलाव किए जाने पर साइन बटन पर क्लिक कर सेवा विवरण समरी को अपडेट किया जाना अनिवार्य है। तो पहले आपको साइन तो करना ही करना जरूरी है। जो भी आप अपडेट करो, है ना, जो आपका डाटा है उसको साइन करना है ताकि अच्छे से डाटा पेज हो जाए। ठीक है साथियों, धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। आशा है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। नया सिस्टम है, नया टैब वगैरह बनाया है, सारा सब कुछ पहले भी होता था लेकिन इस बार नया सिस्टम लागू किया है। तो आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो साथियों वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं टीचर्स के लिए, है ना, सब कुछ साला दर्पण, IFMS ट्रेनिंग वगैरह जो भी नए रिजल्ट वगैरह आते हैं उनकी ज्वाइनिंग अपडेट वगैरह सब कुछ सारी अपडेट देता हूँ, हर एक कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। तो आप भी एक टीचर हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं कोई नई वीडियो नई जानकारी के साथ। बाय बाय, धन्यवाद।